नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। देश भर में लगातार गिरते भूजल स्तर और सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर तालाब योजना चलाई जा रही है, जिसका कार्य मनरेगा योजना के तहत कराया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक जिलों में 75 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित है। और इसी योजना के तहत भिंड जिले में भी करीब 118 अमृत सरोवर तालाब बनाए गए हैं, जिनमें से अधिकतर तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। ये तालाब पानी सहेजना तो दूर बल्कि पानी को भी रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीहड़ में बने भरकों को ही तालाब बता दिया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना भिंड जिले में धरातल पर धराशायी होकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिसमें बीहड़ के भरकों को तालाब दिखाकर सरकारी राशि निकाल ली गई है। अमृत सरोवर योजना के तहत बनने वाले प्रत्येक तालाब की लागत करीब 15 से 25 लाख रुपए के करीब है। निकाली गई राशि में फर्जी बिल लगाकर भुगतान प्राप्त किया गया है, लेकिन तालाब बनाए जाने में लगने वाले मटेरियल ही मौके पर मौजूद नहीं है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जब अमृत सरोवरों की तस्वीर मांगी गई तो कुछ पंचायतों द्वारा तालाबों में ट्यूबवेल चलाकर और अन्य माध्यमों से पानी भर के फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। वहीं जब देश न्यूज़ की टीम ने इन तालाबों की ग्राउंड जीरो पर सच्चाई जाननी चाहिए तो योजना में हुए भारी भ्रष्टाचार की परतें एक के बाद एक खुलती गई। बबेड़ी गांव में बरेठी माता मंदिर के पीछे बीहड़ में बनी एक खाई को ही अमृत सरोवर योजना का नाम बताकर के तालाब का नाम दे दिया गया, जिसकी लागत करीब 24,75,000 रुपये कागजों में दर्शाई गई है, जिसमें लगभग 11.5 लाख रुपये का भुगतान भी पंचायत ने फर्जी तरीके से प्राप्त कर लिया है और अधिकारियों ने बिना जांच पड़ताल के ही भुगतान कर दिया। लेकिन अगर बात करें तालाब का तो कहीं तालाब का नामो निशान तक देखने को नहीं मिला है। और यही हाल भिंड जिले के चंदूपुरा गांव में बने अमृत सरोवर योजना का है, जहां जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फोटो मांगे जाने पर आनन फानन में ट्यूबवेल से जरा सा पानी भर दिया गया और उसे तालाब बता दिया गया। गोहद विधानसभा के गिरगांव की अगर बात की जाए तो यहाँ भी 2 अमृत सरोवर तालाब बनाए गए हैं, जिनमें भी एक बड़ी राशि का भुगतान कर लिया गया है, लेकिन समतल जगहों को ही फोटो पर अपलोड कर दिया गया है, तालाब बताकर उसका भुगतान निकाल लिया गया है। ऐसा ही हाल जिले के मेहगांव विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गोहरा, भीकमपुरा समेत कई गांवों के सरोवरों का है, जहां एक ही जैसा हाल है, एक ही जैसी तस्वीर है। वहीं जब इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे से बात की गई तो उनका कहना था कि भिंड जिले में बने सभी 118 अमृत सरोवर तालाबों की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मटेरियल सप्लायर फर्म पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिन्होंने भुगतान तो प्राप्त किया है, लेकिन उनके द्वारा मौके पर निर्माण सामग्री नहीं पाई गई है। वहीं दूसरी और अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया का कहना है कि मामला जिला पंचायत के संज्ञान में आया हुआ है और उसकी जांच फिलहाल चल रही है। जांच के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कार्य में आहरण की गई राशि की रिकवरी के लिए भी दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। सबसे पहले तो वो बयान सुनते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर के किसने क्या बयान दिया है। नहीं, मैं ये वैसे हालांकि आज की बैठक में इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई है, पर मैं इस बात में ये कहना चाहूंगी कि ये कहना ठीक नहीं है कि कार्यवाही नहीं हो रही है। विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके भुगतान भी रोक दिए गए हैं और अधिकारियों से मेरी पूरी बात चल रही है कि इनको कैसे रोका जा सकता है और जो लोग इसमें लिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारा प्रयास। जिले में जितने भी हमारे अमृत सरोवर बने हैं उसमें काम की क्वालिटी ठीक नहीं है। इसके रेफरेंस में ही मैंने सर्व शिक्षा अभियान के लगभग 8 इंजीनियरों की अलग अलग ब्लॉक वाइज टीम बनाई है और वो पूरी टीम जो है इन कार्यों का सत्यापन कर रही है। उसके फोटोग्राफ्स भी लाए जा रहे हैं और बाकायदा उसमें जो सुझाव है या जो काम की कमी पेशियां हैं उसको भी हमें लगातार इंगित कर रहे हैं। तो जैसे ही वो रिपोर्ट पूरी सबमिट हमारे इंजीनियर के माध्यम से दी जाएगी, उसमें जो सुधार योग्य है या जहाँ कोई कार्रवाई करने वाली स्थिति है या कहीं वित्तीय अनियमितताएं हैं तो ऐसे सभी मामलों में एक साथ कार्रवाई की जाएगी और उसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने बयान सुना कि किस प्रकार से अधिकारियों ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। भिंड जिले में बीहड़ के भरकों को ही तालाब बता दिया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों ने राशि निकाली है।
ये फर्जीवाड़े की हद देखिए, किस प्रकार से गड्ढों को तालाब बता दिया गया है, ट्यूबवेल से पानी भरकर बता दिया है, पूरा तालाब बना दिया है। जिम्मेदारों ने फर्जी बिल लगाकर यहाँ पर राशि आहरण कर ली गई है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुनील श्रीवास्तव जी भिंड से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सुभाष जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। सुनील जी, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार की हद है कि जहां ना तो तालाब है, ना मौके पर मटेरियल है, ना मौके पर तालाब है, लेकिन देखिए भ्रष्टाचार की हद कि बीहड़ों को तालाब बता दिया गया, लाखों रुपए की राशि निकाली गई। क्या है पूरी पड़ताल, बताइए। जी, आवाज मेरी आ रही? जी सुनील जी, सुन पा रहा हूँ। जी सुनील जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, दर्शक भी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। सुनील जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है सुनील श्रीवास्तव जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है तकनीकी समस्या के चलते। सुभाष जैन जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सुभाष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुभाष जैन जी। हाँ जी। सुभाष जैन जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं भिंड जिले में अमृत सरोवर योजना किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कागजों में तालाब बने हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जमीन पर एक भी तालाब का निर्माण नहीं किया है, लेकिन लाखों रुपए की फर्जी राशि जरूर निकाली गई, फर्जी बिल लगाकर की राशि निकाली गई है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? ये आपको बता दें कि भिंड में जो तालाबों का घोटाला पकड़ा गया है, हाँ। ये पहला घोटाला नहीं है, पहले भी घोटाले हुए हैं। अधिकारी और राजनेता ये कह देते हैं मामले की जांच कराएंगे, जांच में दोषी होगा उसके खिलाफ FIR कराएंगे, जेल भेजेंगे। जब हकीकत बात ये है कि कई घोटाले उजागर हुए हैं, उसमें आज तक न FIR हुई है, न कोई किसी खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये पहला भ्रष्टाचार नहीं है ये तालाब का, इससे भी काफी पहले भ्रष्टाचार हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, और जिला पंचायत CEO और जिला पंचायत अध्यक्ष दोनों ने ही एक ही टाइप के बयान दिए हैं, एक ही प्रकार है दोनों के बयानों का कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, FIR होगी। लेकिन जैसा आपने बताया कि बयान आते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन क्या लगता है आपको इस बार की कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होती। ये पहला नहीं है। ये अधिकारी अपने बचाव के लिए कहते हैं कि हम संबंधित के खिलाफ जांच कराएंगे, जांच हो गई, ये ताला पकड़ गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी कोई अधिकारी या सरपंच या कोई वो पकड़ा गया हो, उसके हटाया गया हो, उसे एक भी नहीं हुआ कुछ। ऐसे ही चलता रहता है कि बयान देके अपने बचते हैं ये कार्रवाई कुछ नहीं होती। बिल्कुल, देखिए, और देखिए ये मामला न सिर्फ एक दो पंचायतों का है, बल्कि दर्जन भर से अधिक पंचायतों का है, जहां पर देखिए तस्वीरें भी बता रही है कि जो बीहड़ के जो गड्ढे हैं, जो खाई है, उनको ही तालाब बता दिया गया है। देखिए कितना भ्रष्टाचार की हद है, ये तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, लाखों रुपए की राशि निकाली गई है। अच्छा, वो भरगों में जो उनने जो बताया है तालाब, उसमें ये नलों से मोटर से लगा के पानी भर रहे हैं, कहीं पानी नहीं है। पानी रोकने के लिए हर साल करोड़ों रुपए आते हैं कि पानी का संचय करना है, लेकिन केवल कागजों में संचय होता है, जमीनी हकीकत में कुछ नहीं है। धरातल पे आप देखिए तो कुछ नहीं है, कहीं तालाब नहीं है। जो पुराने तालाब थे उन लोगों पे कब्जा कर लिया है, वो भी आजाद नहीं करा पाएगी। हाँ, भ्रष्टाचार में अधिकारी खुद हुए हैं, लेकिन बचाव के लिए कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई आता नहीं। राजनेता है ये भी बचाव के लिए कहते थे अरे हमारी सरकार है हम कार्रवाई कराएंगे, एक बताएं कि एक के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। जी बिल्कुल ठीक है। सुनील श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगे। करीब एक दर्जन से अधिक ऐसी ग्राम पंचायतों से फर्जीवाड़ी का मामला सामने आया है। सुनील जी, जिस प्रकार से आपने रिपोर्ट भेजी है, रिपोर्ट तो यही बयां कर रही है, और जैसा कि तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं कि जो गड्ढे खाई है वही तालाब है, असलियत क्या है बताइए। हेलो जी, आवाज आ रही? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। क्या है कि जितने भी जो तालाब, एक दर्जन से जो हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की है जा जाके, जो आपके केंद्र सरकार की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो अमृत सरोवर योजना है, इसके तहत काफी भ्रष्टाचार हुआ है। ये एक विधानसभा की बात नहीं है, अभी तो हम 3 विधानसभाओं में मैंने जो सर्वे किया है उसमें कहीं भी तालाब नहीं है। और यहाँ के जो जिनके द्वारा ये किया गया है, बिल्कुल भी यहाँ के जो प्रशासन है बिल्कुल भी लिप्त है। इंजीनियर से लेके
जो रिपोर्ट देते हैं वो भी भ्रष्ट है पूरे। उन्होंने फर्जी तरीके से भुगतान पूरा निकाल लिया है। बिल्कुल। और 3 पंचायतें हैं, जिसमें भिंड विधानसभा में 2 पंचायतें हैं, चंदूपुरा और बबेड़ी। और गिरगांव में 2 पंचायतें हैं, मैगांव में 2 पंचायतें हैं। मगर इन सबों में पूरे तालाब का पूरा कहीं भी किसी भी प्रकार का कहीं भी तालाब नहीं है। लेकिन देखिए सुनील जी, जिस प्रकार से अमृत सरोवर योजना की जो राशि स्वीकृत होकर जब आती है, तो सबसे पहले जिला पंचायत सीईओ का काम ये रहता है कि वहां पर एक प्रशासनिक टीम बना करके निरीक्षण के लिए एक टीम को भेजा जाता है, मौके का मुआयना होता है, देखा जाता है कि जिस काम के लिए पैसे स्वीकृत हुए हैं दरअसल वो काम कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, हुआ भी है या नहीं हुआ है, या सिर्फ फर्जी बिल लगाए गए हैं। तो जब ये काम हो रहा था तो जिला पंचायत सीईओ ने क्या ऐसी किसी टीम को निरीक्षण के लिए भेजा था? किसी भी तरह का निरीक्षण नहीं हुआ, और ये तो सब खाना पूर्ति हुई है। लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ये तो अभी 3 विधानसभा में 6 तालाब की बात कर रहे हैं, मतलब टोटल 12 जगह हम लोगों ने किया, कहीं भी तालाब, कहीं भी किसी तरह का तालाब ही नहीं है, और सारी राशि निकाल ली गई है। बिल्कुल। इसमें पूरा प्रशासन लिप्त है और अधिकारी पूरे लिप्त हैं, सरपंच सचिव लिप्त हैं, सभी लोग लिप्त हैं इसमें। ठीक है सुनील जी, लेकिन आपने एक और बात का जिक्र किया है यहाँ पर कि जो बीहड़ है उनके भरकों को तालाब बता दिया गया है। कितनी पंचायतों में ऐसा किया गया है? ये चंदूपुरा और बबेड़ी, हाँ, और आपका गिरगांव, हाँ, ये सभी जगह बीहड़ की स्थिति है। और पूरी तरह से उसमें पानी भर के फोटो अपलोड की उनने और दिखा दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए हमारे साथ में कुछ जनप्रतिनिधि भी जुड़े हैं। जैनेंद्र नरवरिया जी हमारे साथ में जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा मान सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। जैनेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आप ही से ले लेता हूं, क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि की श्रेणी में है। जिस प्रकार से हम भिंड जिले की ग्राम पंचायतों के हाल देख रहे हैं, भ्रष्टाचार की तो हद ही होती है हर एक पंचायतों में। जैसे कि सुनील श्रीवास्तव जी की जो रिपोर्ट बता रही है उसमें कहीं ना कहीं ये तो भ्रष्टाचार की हद है कि अमृत सरोवर योजना के तहत जिनको अब जो बीहड़ है, जो बीहड़ के भर के है, जो गड्ढे खाई है, उनको तालाब बता करके लाखों रुपए की राशि निकाली गई है। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, क्या कहेंगे आप? जैनेंद्र जी, देवेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आवाज आ रही है? जी देवेंद्र जी, जो मैं अभी देख रहा हूँ, जो भी अमृत सरोवर तालाब है उनकी हाँ, जो जांच की जा रही है, साहब कलेक्टर साहब, और जो भी दोषी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्हीं ने उजागर किया है। अगर जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो जांच में भी है। जहाँ जहाँ तालाब गलत बने हुए हैं उनकी जांच की जाएगी। नहीं, ये तो सर जिला पंचायत सीईओ ने भी बता दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम जांच कर रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी यही कहा है, सेम टाइप के बयान है। आप भी यही कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दरअसल ये फर्जीवाड़ा हुआ क्यों? हमको इसकी तरफ तह में जाना पड़ेगा, जड़ में तो जाना पड़ेगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये एक ही टाइप के बयान है सर। तीनों बयान ऐसे लगते हैं कि किसी जन नेता ने दिए हों। लेकिन मैं इतर पूछना चाहता हूँ कि दरअसल ये फर्जीवाड़े होते क्यों हैं, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा? ये फर्जीवाड़े कांग्रेस सरकार, आपने देखा होगा 2003 से कांग्रेस सरकार ने कराए हुए। हम लोग तो जांच कर रहे हैं, उनको दोषी कार्रवाई कर रहे हैं। मान सिंह कुशवाहा जी, जैसा कि देवेंद्र जी बता रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में ये फर्जीवाड़े हुए, कांग्रेस ने करवाए हैं। अब उन्हें तो सोते जागते सब टाइम कांग्रेस नजर आती है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लंबे समय से, लगभग 20 साल से ऊपर का टाइम हो गया यहाँ भारतीय जनता, चंद दिनों के लिए कांग्रेस की सरकार बनी, 20 साल से ज्यादा का समय कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गया। और उसके बावजूद भी जिस तरीके से अमृत सरोवर योजना में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, और मैं तो केवल इनसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार इनकी है, जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे क्या उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हमारे इसमें बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है, मैं केवल उनसे इतना जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो जिस तरीके का कृत्य किया है, आगे आगामी समय में कोई इस प्रकार से ना करे, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो एक व्यक्ति दोषी नहीं है उसमें, सरपंच से लेके सेक्रेटरी से लेके उसके सब इंजीनियर, जनपद CO, सब लोगों ने
उसका सब पीएस वगैरह सब होती है, मौका स्थिति देखी जाती है, तब भुगतान होते हैं। अगर सारा भुगतान कर दिया और मौका स्थिति में वो चीज नहीं बनी है, तो सारे जो उसमें दोषी हैं उन सबके खिलाफ अगर इनकी सरकार है, तो मैं जो पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों के खिलाफ दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज होगी, तो हमें देवेंद्र भाई बताने का कष्ट करें। बिल्कुल ठीक है मान सिंह भाई, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं किसी को बख्शा जाएगा। अधिकारी, सीओ जिला पंचायत अभी आपसे जुड़े हुए हैं, कलेक्टर भिंड वो भी सकते हैं मामले में। आपको तो पता है कि कार्रवाई कितनी हो रही है। आपने आपकी सरकार ने देखा होगा कितनी कार्रवाई पहले होती थी। मैं तो आपकी सरकार में तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला खेल हो गया कि यहाँ किसी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। करोड़ों रुपए के सरोवर जो तालाबों के निर्माण फर्जी भुगतान हो जाते हैं, ना किसी सरकार के जनप्रतिनिधि को इसकी खबर होती है, ना जिला पंचायत सीओ को इसको खबर होती है, ना जनपद सीओ को इसकी खबर होती है, ना कलेक्टर को इसको खबर होती है। जब हमारे मीडिया के तमाम साथी भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम करते हैं, तब आप लोग जागने का काम करते हैं। और कांग्रेस तो लगातार आपकी भ्रष्टाचार की लगातार कलई खोल रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी संलिप्तता होने के कारण कार्रवाइयां शून्य बनी हुई हैं। मान सिंह जी, कार्रवाई आपने खुलासा किया, ये हमारी सरकार जो भी अधिकारी अध्यक्ष की बैठक की खुलासा उसी समय हुआ है। आप लोगों ने किया, तो जब खुलासा होता है तब बोलते, तब बोले आप तो इसी नहीं, हम लोग तो हमेशा ही तमाम ऐसे शहर के बिंदु हैं। हमने तो नगर पालिका में जल भराव को लेकर हम लोग लगातार चिल्ला रहे हैं, लेकिन कौन सुन रहा है? जो अधिकारी कर्मचारी हैं, आप वही अधिकारी कर्मचारियों को पदस्थ कराते हैं जो आपकी कठपुतली बनकर काम करते हैं। न्यायिक प्रणाली तो अधिकारी कर्मचारी भूल ही गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कठपुतली बनकर काम करने। देवेंद्र जी, मान सिंह जी, अगर आपका आपसे संवाद हो गया हो तो मैं कुछ सवालात कर लूं। जी बिल्कुल। देवेंद्र जी से सवाल ये था, देवेंद्र जी देखिए, ये सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि जब राशि निकाल ली गई है तो उससे पहले निरीक्षण होता है। वहां पर जाकर अधिकारी मौके का मुआयना करते हैं, देखते हैं कि जो काम हुआ है दरअसल कितना फीसदी काम हुआ है, जितने का बिल लगाया गया है क्या उतना फीसद काम हो गया है। क्योंकि देखिए, जब भी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई भी योजना होती है, प्रधानमंत्री आवास को हम मसलन उदाहरण के तौर पर लेते हैं, कि उसमें तीन किस्तों में पैसे निकाले जाते हैं, 3 किस्तों में पैसे जारी होते हैं। कि देखिए, पहला उसकी जो प्लिंथ वगैरह रहती है तब पैसे डाले जाते हैं, फिर मकान का आधा काम हो जाता है, पूरी छत हाइट हो जाती है, तब दूसरी किस्त जाती है, तीसरी किस्त जाती है जब छत डल जाता है। इसी प्रकार से कई सारी योजनाएं हैं, तमाम योजना की किस्त भी ऐसी ही जारी होती है। लेकिन जब तालाब का निर्माण किया जा रहा था तो वहां पर जब किस्तों में पैसे जारी हो रहे थे तो वहां जाकर के देखा किसी अधिकारी ने, जिला पंचायत सीओ ने या जो जनपद पंचायत के सीओ होते हैं, क्या उनकी टीम वहां पर गई? और नहीं गई तो क्यों नहीं गई? ये किसकी गलती है? उनके खिलाफ रिकवरी की देवेंद्र जी, आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही है। मुझे लगता है कि आपका नेटवर्क इशू है, दर्शकों को भी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं चाहूँगा कि आप नेटवर्क में आएँ। मान सिंह कुशवाहा जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर सभी की जिम्मेदारी होती है। हमारे अगर ग्राम पंचायत में अगर किसी का वर्क हो रहा है, वो भी अगर शासन के द्वारा, तो क्या हम सभी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ पर जाएँ और मौके का मुआयना करें? जैसा कि आपने बताया कि मीडिया की खबर, मीडिया जब फर्जीवाड़े का खुलासा करती है तब जागती है, लेकिन जनप्रतिनिधि तो आप भी है, जिम्मेदारी तो सभी की बनती है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो यहाँ अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कठपुतली बने हैं। यदि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ विपक्ष का कोई भी आदमी, राजनीतिक दूसरी दल का कोई भी व्यक्ति, यदि इनके कोई कितना बड़ा भी भ्रष्टाचार सामने लाने का काम करे, लेकिन जिले में बैठे हुए अधिकारियों के कानों पर बिल्कुल कुछ नहीं वो होता, कार्रवाई करने के नाम पर शून्य स्थिति बनी। मैं ऐसे 20 उदाहरण दे सकता हूं जिनके साक्ष्य और प्रमाण सहित हमने कलेक्टर भिंड को हमने शिकायती आवेदन दिए, लेकिन उन पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई, क्योंकि सत्ता के नेताओं को उन लोगों के पास संरक्षण रहता है और वो उनके सत्ताओं के दबाव के कारण उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। हम लोग तो लगातार रोडों पर भी इस बात का विरोध कर रहे हैं, जन आंदोलन भी कई बार किए हैं, लेकिन चूंकि सरकार न होने के कारण
कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार परंपरा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है। इसलिए हम लोग नहीं जितना तो प्रयास विपक्ष हो तो सकता कहीं है नजर नहीं मीडिया के आता ना सर। साथियों आप के बोल रहे साथ हैं कि अपन हमने कई स्वयं बार ऐसे आंदोलन किए हैं, लेकिन विपक्ष अगर मजबूत होता है या विपक्ष जी। मजबूती से आवाज उठाता तो हो सकता है कि इस प्रकार के कार्य होते ही नहीं। विपक्ष को भी तो अपनी भूमिका समझना पड़ेगा सर। जिस प्रकार से हम मध्य प्रदेश में विपक्ष को बिल्कुल नदारदी देख रहे हैं, क्या भूमिका है विपक्ष की? किसी भी मसले को देखो, देखिए कितने प्रकार के यहाँ पर मामले सामने आए, चाहे हम राजनीतिक मामले देखें या पंचायतों के मामले देखें, विपक्ष की भूमिका क्या है? क्या विपक्ष अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभा पा रहा है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में? जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं वो अपने पदीय कर्तव्य भूल गए हैं, वो नेताओं की कठपुतली बनकर काम करना ये पसंद आरोप करते है, हैं। लेकिन ये यदि उनको विपक्ष याद कोई दिलाना तो आदमी विपक्ष न्यायिक का काम है प्रणाली सर। के साथ आपके उनको याद दिलाना विपक्ष का काम है। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। जी नगर पालिकाओं में इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है जिसके साक्ष्य प्रमाण सहित नहीं, हम हमने पंचायतों की कलेक्टर बात को कर रहे हैं भी, फिलहाल, हमने नगर पालिका का मसला संयुक्त अलग है, हम संचालक पंचायतों को की भी, बात कर रहे हैं। तो पंचायतों के भी तमाम ऐसे मसले शिकायती आवेदन हम लोगों ने दिए। एक पंचायत में रफ्ता पुल बना, उसमें 28-30 लाख का भुगतान हो गया, पहली बार इसमें ही पूरा रफ्ता बह गया, जिसकी शिकायत जिला पंचायत सीओ को 1 साल पहले की, लेकिन आज दिन तक कार्रवाई नहीं हो पाई। तो मैं कह तो रहा हूँ कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण होने के कारण जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनका संरक्षण है, इसलिए उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। इसलिए लगातार भिंड जिले में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर पनप रहा है। ठीक है, हमारे पास में वक्त कम है, तो मैं 30 सेकंड की टिप्पणी सुभाष जैन जी से लेना चाहूंगा। सुभाष जैन जी, जैसा कि देवेंद्र जी ने बताया, जिला पंचायत सीओ का बयान भी आपने देखा ही है, जिला पंचायत अध्यक्ष का बयान भी आप ही ने देखा है, तीनों के बयानों का, टिप्पणियों का पैटर्न एक ही है, कार्रवाई की जाएगी, जांच चल रही है। 30 सेकंड में क्या कहेंगे आप? तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, केवल ये खाना पूर्ति हो रही है, सब मिले हुए हैं। अधिकारी ये टीम में बैठे रहते हैं, कहीं निरीक्षण करने नहीं जाते, जबकि अधिकारी की जिम्मेदारी है जब टैक्स देते हैं पहली, उसके बाद निरीक्षण करते हैं कि कहाँ तालाब खुद रहा है, कैसी स्थिति है, लेकिन कोई कहीं नहीं जाता, ये टीम में बैठे रहते हैं सब। ठीक है, देवेंद्र जी क्या कहेंगे आप 30 सेकंड में? साल की आपकी सरकार रही, उस समय कितना भ्रष्टाचार था आपने देखा होगा। हाँ, आपका जो बल्लभ भवन है वो दलाल को अड्डा बना हुआ था, आप देख रहे हो, एक अधिकारी के 4-4 बार ट्रांसफर हो रहे थे। जितने भी पंचायतों में काम हो रहे थे उस समय की देख लो, आपको उस समय का क्या हाल था। आज देख रहे हैं हमारी सरकार है तो हम कार्रवाई तो कर रहे हैं। नहीं, इस मामले में FIR लॉन्च करने की मांग है, क्या FIR लॉन्च होगी? नहीं, जिसके खिलाफ अगर जांच में दोषी पाए जाएंगे FIR होगी। ठीक है, सुनील श्रीवास्तव जी, अंतिम टिप्पणी आपकी चाहूंगा इस पूरे मसले को लेकर के। तमाम बयान आपने सुने, दोनों पार्टियों के भी पक्ष आपने सुन लिए हैं, क्या कहेंगे अंतिम टिप्पणी आपकी? मनीष जी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनकी रिकवरी भी वापस नहीं होगी, बस थोड़ी देर के लिए नोटिस जारी कर दिए जाएंगे और ना है तो कुछ भी नहीं होना, क्योंकि क्या है, कुछ भाजपा के लोग भी सरपंच हैं, समर्पित सरपंच हैं, और इन पे कोई कार्रवाई मुझे नहीं लगती कि हो पाए। ठीक है, तमाम जानकारी नोटिस ही जारी होंगे, बाकी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। 3-1 का बहुमत ये कहता है कि कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन देखना होगा कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी। जिस प्रकार से जिला पंचायत सीओ ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले की पड़ताल करवा रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार की परतें जरा सी भी नजर आती है तो हम FIR भी लॉन्च करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं, वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल सभी का एक है कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल देखना होगा कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।